सोचिए, क्या हजारों साल पुरानी कोई कहानी, कोई कथा सच हो सकती है? एक ऐसा शहर जिसका जिक्र हमें सिर्फ पुरानी किताबों में मिलता है, क्या वो सच में कहीं मौजूद हो सकता है? आज हम समुद्र की गहराइयों में छिपे एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाने वाले हैं। साल था 1983। कल्पना कीजिए, भारत के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की टीम अरब सागर की गहराइयों में उतरती है। उन्हें उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि चंद ही पलों में उनकी आंखों के सामने कुछ ऐसा आने वाला है जो सदियों से चले आ रहे एक विश्वास को हकीकत का आईना दिखा देगा। पानी के नीचे रेत और चट्टानों के बीच अचानक उन्हें इंसानी हाथों से बनी हुई कुछ चीजें दिखाई दी। अरे, ये तो पूरा का पूरा एक शहर था जो समंदर में दफन हो चुका था। और बस इसी खोज ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये वही द्वारका है जिसके बारे में हम आज तक सिर्फ कहानियों में ही सुनते आए हैं? तो पानी में डूबी इस पहेली का जवाब कहाँ मिलेगा? इसके लिए हमें चलना होगा भारत के प्राचीन महाकाव्यों, महाभारत और पुराणों की ओर, जहाँ मिलती है श्री कृष्ण की राजधानी द्वारका की शानदार कहानी। कहानी ये है कि जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया, तो उन्होंने अपनी प्रजा के लिए समंदर से ही जमीन मांग ली। और कहते हैं कि समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन यानी आज के हिसाब से करीब करीब 153 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दी, जिस पर बसाई गई द्वारका। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा शहर नहीं था। ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि इस शहर में सोने और कीमती रत्नों से जड़े 9 लाख, जी हाँ, 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। इसकी भव्यता का आलम कुछ ऐसा था मानो जैसे स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। और बात सिर्फ महलों की चमक दमक की नहीं थी। द्वारका अपने समय से कहीं आगे एक हाईटेक, वेल प्लान्ड सिटी थी। सोचिए, बड़े बड़े गेट, बंदरगाह तक जाती सीधी सपाट सड़कें, और उस जमाने में भी एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम्स। मतलब ये शहर हर तरह से आत्मनिर्भर था। लेकिन इतनी शानदार, इतनी भव्य द्वारका की ये सुनहरी कहानी 2 श्रापों की वजह से एक विनाश की भविष्यवाणी में बदलने वाली थी। पहला श्राप वो दिया था गांधारी ने महाभारत के उस भयानक युद्ध के बाद। अपने बेटों को खोने के दुख में उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनका वंश खत्म हुआ, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण का अपना यदुवंश भी आपस में लड़ झगड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप वो मिला जब श्री कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया। गुस्से में ऋषियों ने श्राप दे दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, और वही मूसल पूरे यदुवंश के विनाश की वजह बनेगा। और देखिए कैसे ये दोनों श्राप सच साबित हुए। उस श्रापित मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन उसका एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। वो टुकड़ा मिला जरा नाम के एक शिकारी को, जिसने उससे तीर की नोक बना ली। फिर अहंकार में डूबे यदुवंशी एक त्योहार पर आपस में ही लड़ मरे। पूरा वंश खत्म हो गया। और आखिर में उसी शिकारी जरा ने गलती से श्री कृष्ण को हिरण समझकर उसी श्रापित तीर से निशाना लगा दिया। श्री कृष्ण के देहत्याग के बाद मानो समंदर को इशारा मिल गया हो, और उसने पूरी की पूरी द्वारका को अपनी लहरों में समा लिया। हजारों साल तक ये कहानी सिर्फ किताबों और कथाओं में जिंदा रही। लेकिन फिर आई 20वीं सदी, और इस कहानी को हकीकत में बदलने की एक जिद भरी खोज शुरू हुई। इसकी सुगबुगाहट तो 1930 में ही शुरू हो गई थी, जब कुछ मछुआरों ने पानी के नीचे अजीब सी सीधी सीधी लाइनें देखने की बात कही। फिर कई दशकों तक छोटी मोटी कोशिशें चलती रहीं, पर असली मोड़ आया 1979 में, जब डॉक्टर एस.आर. राव ने भारत का पहला बोकांजिक मरीन आर्कियोलॉजी मिशन शुरू किया। और इस पूरी खोज के पीछे जो एक चेहरा था, वो थे डॉक्टर एस.आर. राव। उनकी एक बहुत सीधी सी बात थी। वो कहते थे कि पुराण और महाभारत जैसी किताबें सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ये हमारे इतिहास के दस्तावेज हैं। और बस इसी एक विश्वास ने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को ताकत दी। लेकिन रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। जरा सोचिए, उस समय समुद्री खोज के लिए ना तो कोई खास तकनीक थी और ना ही पैसा। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर राव ने ये ऐतिहासिक अभियान सिर्फ 800 रुपए के एक छोटे से बजट से शुरू किया था। तो अब वो वक्त आ चुका था जब दशकों की ये मेहनत रंग लाने वाली थी। अब विज्ञान ये बताने वाला था कि जो बातें धर्म ग्रंथों में लिखी हैं वो सिर्फ कल्पना नहीं हो सकती। और जो मिला उसने सच में सबको हैरान कर दिया। देखिए, महाभारत में लिखा है कि ये एक किला बंद शहर था, और गोताखोरों को क्या मिला?
560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार। ग्रंथों में एक बड़े बंदरगाह का जिक्र है, और यहाँ समंदर के नीचे क्या मिले? ढेरों पत्थर के लंगर, एंकर्स। शास्त्रों में बड़े बड़े महलों की बात कही गई, और यहाँ पानी के नीचे 30 से ज्यादा बड़े बड़े पत्थर के खंभों की नींव मिली। मतलब एक एक खोज ग्रंथों में लिखी बातों से बिल्कुल मेल खा रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली खोज थी, वो अभी बाकी थी। जब वहां मिली एक चीज की कार्बन डेटिंग की गई, यानी उसकी उम्र पता करने की साइंटिफिक जांच, तो जो नतीजा आया उसने सबके होश उड़ा दिए। वो चीज 9000 साल पुरानी थी। 9000 साल! इसका मतलब समझिए, ये खोज भारत की सबसे पुरानी मानी जाने वाली हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी थी। इसने तो भारत के इतिहास की पूरी टाइमलाइन को ही हिलाकर रख दिया। ये सबूत था कि यहाँ एक बहुत ही एडवांस्ड सभ्यता हमारी सोच से भी कहीं बहुत पहले मौजूद थी। तो इन सारे सबूतों के बाद सवाल वही है, द्वारिका के डूबने का असली राज क्या है? क्या ये किसी श्राप का नतीजा था, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? देखिए, हमारे सामने दो वजह हैं। एक तरफ पौराणिक कथाएं हैं जो कहती हैं कि ये श्रापों का असर था और श्री कृष्ण के जाने के साथ एक युग का अंत था। वहीं दूसरी तरफ विज्ञान है, और विज्ञान ये कहता है कि आज से करीब 9000 से 5000 साल पहले पूरी दुनिया में समुद्र का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा था। एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट था वो। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों वजह एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि महाभारत में डूबने की जिस घटना का जिक्र है, वो असल में उसी विनाशकारी भूवैज्ञानिक घटना का एक तरह का वर्णन है। मानो आस्था और विज्ञान दोनों एक ही अविश्वसनीय कहानी के दो अलग अलग पहलू सुना रहे हों। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर द्वारका की कहानी एक ऐतिहासिक सच्चाई पर आधारित है, तो फिर लहरों के नीचे और कितनी पौराणिक कथाएं हैं और कितने रहस्य हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। शायद इतिहास, विज्ञान और मिथकों के बीच की जो लकीर है, वो उतनी गहरी है ही नहीं जितना हम अब तक सोचते आए हैं।